Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनके मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विजेस कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एडॉप्ट लाइफ स्टाइल चेंजेस टू फाइट पॉल्यूशन, एडवाइस डॉक्टर्स। अडॉप्ट मीन्स अपनाइए, लाइफ स्टाइल चेंजेस जो जीवन शैली में परिवर्तन है उनको अपनाइए। किस लिए अपनाइए ये उद्देश्य बताया गया है। टू फाइट मीन्स लड़ने के लिए, पोल्यूशन से लड़ने के लिए जो जीवन शैली है, जो दिनचर्या है अपनी, उसमें परिवर्तन लेकर के आइए। चेंजेस मीन्स बदलाव लेकर के आइए, उनको अपनाइए। एडवाइस डॉक्टर्स, ऐसा डॉक्टर्स ने सलाह दी है। डॉक्टर्स के लिए यहाँ पर जो वर्ब आई हुई है वो एडवाइस आई हुई है। ठीक, एडवाइस डॉक्टर्स ने सलाह दी है। ऐसी डॉक्टर्स ने सलाह क्यों दी है और किन लोगों को सबसे ज़्यादा इस सलाह को मानना चाहिए ये आगे आर्टिकल में बताया गया है। उससे पहले मैं यहाँ पर इन लाइन्स का पोस्टमार्टम करता हूँ। एडॉप्ट जो है, एडॉप्ट मीन्स अपनाना। एडॉप्ट जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका हिंदी मीनिंग होता है अपनाना। इसके सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए। एडॉप्ट के सिनोनिम, सबसे पहला सिनोनिम है इम्ब्रेस। इम्ब्रेस मीन्स अपनाना या गले लगाइए। EMBRAC, इम्ब्रेस मीन्स गले लगाइए। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। और एक फ्रेज होती है ऑप्ट फॉर। ऑप्ट फॉर मीन्स होता है गले लगाना या स्वीकार कर लेना, तो ये इसके सिनोनिम हो गए। लाइफ स्टाइल मीन्स होता है जीवन शैली। चेंजेस मीन्स बदलाव। फाइट जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, इसका मतलब होता है लड़ना। ठीक, और इसका सिनोनिम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फाइट का सिनोनिम होता है कम्बैट, COMBAT। कम्बैट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होती है। पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। जो एडवाइस वर्ब आई हुई है, एडवाइस मीन्स होता है सलाह देना। एडवाइस मीन्स होता है सलाह देना। तो डॉक्टर्स के लिए यहाँ पर, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो प्लूरल नाउन है, इसीलिए वर्ब जो है वो भी प्लूरल फॉर्म में यूज की गई है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। एक एडवाइस होता है, एडवाइस जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। एक दूसरा वर्ड होता है ADVICE। एडवाइस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। ठीक, एडवाइस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है और इसका सिंपली मीनिंग होता है सलाह, या इसका सिनोनिम हो जाएगा सजेशन। सजेशन, ठीक, एडवाइस का सिनोनिम हो जाएगा सजेशन। और इसी तरीके से एडवाइस के अन्य सिनोनिम है। जो एडवाइस वर्ब है ISE वाला, उसके सिनोनिम यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। रिकमेंड, रिकमेंड मीन्स सलाह। ठीक, सजेस्ट, सजेशन नाउन होता है, सजेस्ट वर्ब होती है। गाइड, तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। वन सेकेंड, एडवाइस के सिनोनिम सबसे पहले है गाइड है, गाइड वर्ब होती है, और गाइडेंस नाउन होता है। गाइड हो जाएगा, सजेस्ट हो जाएगा, रिकमेंड हो जाएगा। रिकमेंड भी इसका सिनोनिम है। ठीक, एडवाइस मीन्स सलाह। डॉक्टर्स के लिए ये वर्ब आई हुई है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सब क्लियर होगा। अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आए तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मूव करते हैं आगे। एज द एयर क्वालिटी इज़ लाइकली टू वर्सन इन द कमिंग डेज। जैसा, एज मीन्स जैसे कि, द एयर क्वालिटी मीन्स वायु गुणवत्ता। जो एयर क्वालिटी है, वायु गुणवत्ता है, इज वो है लाइकली टू, ऐसी संभावना है। लाइकली टू होता है संभावना व्यक्त करने के लिए यूज किया जाता है। लाइकली टू, अबाउट टू, गोइंग टू, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। इस लाइकली टू, ऐसी पॉसिबिलिटी है, वर्सन जो एयर क्वालिटी है वो और अधिक खराब होगी। इन द कमिंग डेज, आने वाले दिनों में। तो आने वाले दिनों में एयर क्वालिटी जो है, वायु की गुणवत्ता जो है और भी खराब होगी। सेवरल सिटी डॉक्टर्स, कई सिटी डॉक्टर्स हैं, मतलब कई दिल्ली के डॉक्टर्स हैं। आर एडवाइजिंग मीन्स सलाह दे रहे हैं। लोकल रेसिडेंट्स, जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, टू आइदर लीव दिल्ली, या तो दिल्ली को छोड़ दीजिए। लीव मीन्स छोड़ना। आइदर लीव दिल्ली, या तो दिल्ली को छोड़ दीजिए। फॉर अ फ्यू डेज,
कुछ दिनों के लिए, आर आइदर के बाद आर यूज किया जाता है, अथवा या तो दुल्ही को छोड़ दीजिए, अथवा बी रेडी। बी रेडी मीन्स तैयार रहिए, बी रेडी तैयार रहिए। किसके लिए तैयार रहिए? टू इम्ब्रेस, इम्ब्रेस मीन्स गले लगाना, अडॉप्ट करना। लाइफ स्टाइल चेंजेस, जो जीवन शैली में परिवर्तन है उनको अडॉप्ट करने के लिए, उनको इम्ब्रेस करने के लिए, उनको गले लगाने के लिए तैयार रहिए। टू कम्बैट, टू कम्बैट मीन्स लड़ने के लिए। सोरिंग पोल्यूशन लेवल्स, जो पोल्यूशन लेवल है, जो प्रदूषण का स्तर है, लेवल मीन्स स्तर, पोल्यूशन मीन्स प्रदूषण, जो पोल्यूशन का लेवल है, जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार सोर कर रहा है। सोर मीन्स राइज अप, मतलब कि लगातार वो बढ़ रहा है। राइज अप, गो अप, ये इसके सिनोनिम हो गए। ठीक, तो प्रदूषण जो है सिटी में, दिल्ली में, वो लगातार बढ़ रहा है। इस इसके लिए या तो आप सिटी को छोड़ दीजिए, या तो प्रदूषण से लड़ने के लिए तैयार रहिए। जो जीवन शैली में परिवर्तन हो उनको करिए, और प्रदूषण से लड़ने के लिए तैयार करिए अपने आप को। ऐसा डॉक्टर्स ने सलाह दी है। ठीक, डॉक्टर्स ने क्या सलाह दी है? जो दिल्ली के निवासी हैं उनसे कहा है या तो आप कुछ दिनों के लिए दिल्ली को छोड़ दीजिए आप लोग, या फिर अपनी जो लाइफ स्टाइल है, जो आपकी जो जीवन शैली है, दिनचर्या जो है, इसमें परिवर्तन लेकर के आइए, और जो बढ़ता हुआ प्रदूषण का लेवल है, स्तर है, उससे फाइट करिए, उससे लड़िए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक कर लेते हैं। ऐस यहाँ पर देखिए, ऐस जो है वो यहाँ पर कंजंक्शन है। ऐस दो तरीके से यूज किया जाता है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ऐस दो तरीके से यूज किया जाता है। एक तो ऐस जो है वो प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया जाता है। जब ये प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में। ठीक, ऐस जब प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में। और ऐस जब कंजंक्शन होता है, ठीक, ऐस जब कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब होता है क्योंकि या इसलिए। ठीक, क्योंकि या इसलिए। अब यहाँ पर ऐस जो है दो सेंटेंसेस को, क्योंकि कंजंक्शन का काम होता है दो सेंटेंसेस को, दो नाउन्स को ऐड करना, इसीलिए ऐस जो है यहाँ पर दो सेंटेंसेस को ऐड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये ऐस कंजंक्शन के रूप में यूज किया गया। भले ही सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज किया गया हो, लेकिन यहाँ पर सेवरल कामा के बाद जो दूसरा सेंटेंस ऐड हो रहा है, सेवरल सिटी डॉक्टर वाला, ये जो है दूसरा सेंटेंस ऐड हो रहा है, इसलिए ऐस जो है यहाँ पर कंजंक्शन है। ठीक, ऐस कंजंक्शन है। द आर्टिकल है एयर क्वालिटी, ये जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, एयर क्वालिटी नाउन हो जाएगा। द जो है वो आर्टिकल है, ऐस जो है वो कंजंक्शन है, इज जो है ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। लाइकली टू मीन्स होता है, ये पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है संभावना होना, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी होना। ठीक, ये वैसे लाइकली एडवर्ब होता है। ठीक, लाइकली एडवर्ब इसका मतलब संभावना किसी चीज़ की। टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है। वर्सन जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इन प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है। कमिंग जो है यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव के रूप में भी यूज की जाती है। कमिंग डेज, डेज पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, आने वाले दिनों में। अब यहाँ पर देखिए कामा लगा हुआ, फिर दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ। ठीक, कमिंग डेज, आने वाले दिनों में जो है गुणवत्ता खराब हो रही है, इसलिए। ठीक, वायु गुणवत्ता खराब हो रही है, इसलिए सेवरल डॉक्टर्स, तो एस जो है यहाँ पर यूज किया जाएगा डेज के बाद, इसलिए सेवरल डॉक्टर्स, सेवरल सिटी डॉक्टर्स, कई सारे सिटी के डॉक्टर्स जो हैं आर एडवाइजिंग, वो सलाह दे रहे हैं। ठीक, तो एस यहाँ पर यूज किया जाएगा। सेवरल जो है वो एडजेक्टिव है, सेवरल जो है वो एडजेक्टिव है, और सेवरल के सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए। मैनी होता है, ठीक, वेरियस होता है, वेरियस भी सिनोनिम होता है इसका, सेवरल का। सेवरल मीन्स कई। सिटी डॉक्टर्स नाउन हो जाएगा, सिटी डॉक्टर्स नाउन है, सेवरल एडजेक्टिव है। डॉक्टर्स के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर आई हुई है, आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। एडवाइजिंग जो है ये मेन वर्ब है, यहाँ पर एडवाइजिंग जो है वो मेन वर्ब है। लोकल जो है वो एडजेक्टिव है, लोकल जो है वो एडजेक्टिव है। रेसिडेंट्स मीन्स निवासी, लोकल रेसिडेंट मीन्स जो स्थानीय निवासी होते हैं, तो रेसिडेंट मीन्स निवासी नाउन है। टू प्रीपोजिशन है, वन सेकेंड, आइदर, आइदर प्रीपोजिशन की तरह यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक, लीव यहाँ पर वर्ब है, आइदर टू प्रीपोजिशन लगा हुआ है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई, आइदर लीव। ठीक, या तो छोड़ दीजिए। दिल्ही को, दिल्ही पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। फार जो है प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है वो डेज के लिए है। अ फ्यू के बाद, सॉरी, अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, इनके बाद जो नाउन आएगा वो पहली बात तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, तो यहाँ पर डेज लिखा गया जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा और हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा, इसीलिए यहाँ पर डे में यस लिखा हुआ, डेज लिखा गया है। ठीक, आ फ्यू जो यहाँ पर ये पूरी एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगी। आ फ्यू डेज, आर प्रीपोजिशन है। बी रेडी, बी यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। रेडी जो है एडजेक्टिव है। टू जो है प्रीपोजिशन है। एम्ब्रेस जो है यहाँ पर वर्ब है। लाइफ स्टाइल जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है। चेंजेस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। लाइफ स्टाइल एडजेक्टिव है, चेंजेस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। टू जो है प्रीपोजिशन है। कम्बैट का सिनोनिम हो जाएगा फाइट, कम्बैट का सिनोनिम हो जाएगा फाइट, तो कम्बैट क्या है यहाँ पर, वर्ब है। सोरिंग जो है, देखिए सोर जो है वर्ब होती है, सोर का मतलब होता है राइज अप,
या गो अप, बढ़ जाना। ठीक, तो यहाँ पर सोरिंग लिखा गया है, मतलब कि ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। पॉल्यूशन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। लेवल्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, अब ये दो नाउन आ गए पास पास। ठीक, तो पहला नाउन जो पॉल्यूशन है वो लेवल्स के लिए एडजेक्टिव का काम करेगा, बट शर्त ये होती है कि जो ये यहाँ पर मेन नाउन लेवल्स है उससे पहले जो नाउन आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ होना चाहिए, जो कि यहाँ पर पॉल्यूशन लिखा गया है, जो कि सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी ना समझ में आए, ठीक, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ जरूर लीजिएगा। ठीक, मूव करते हैं आगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। द एयर क्वालिटी डिटेरियोरेट्स एवरी विंटर इन द नेशनल कैपिटल। द एयर क्वालिटी, जो वायु की गुणवत्ता है, डिटेरियोरेट मीन्स खराब होती है। ठीक, एवरी विंटर, प्रत्येक विंटर में, प्रत्येक जब भी ठंडक आती है, मतलब जब भी शरद ऋतु आती है, तो हर एक विंटर में जो है दिल्ली की एयर क्वालिटी जो है वो खराब होती है, खराब से और ख़राब होती है, डिटेरियोरेट होती है, मतलब बद से बदतर होती जाती है। इन द नेशनल कैपिटल, राष्ट्रीय राजधानी में, लार्जली मुख्य रूप से, ड्यू टू मीन्स के कारण, मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण, एकम्पनीड बाई स्लो विंड स्पीड, और उसका साथ देती है मेट्रोलॉजिकल फैक्टर के साथ साथ स्लो विंड स्पीड, जो हवा की गति है स्लो है, मतलब स्पीड जो है हवा की वो स्लो है, धीमी हवा बहती है। इस वजह से स्टबल बर्निंग, वन सेकेंड, स्टबल मीन्स जो पराली जलाई जाती है, स्टबल बर्निंग इन नेबरिंग स्टेट्स, और जो दिल्ली है इसके जो आसपास के राज्य हैं, स्टेट्स हैं, वहाँ पर पराली जलाई जाती है इस वजह से। एंड और वेहिकुलर पोल्यूशन, और जो व्हीकल चलते हैं, जो मोटरसाइकिल हैं, कार्स हैं, ये सब चलती हैं, इनकी वजह से भी प्रदूषण होता है। इसीलिए हर साल दिल्ली में जब शरद ऋतु आती है, विंटर जब आता है, तो दिल्ली की जो वायु की गुणवत्ता है वो डिटेरियोरेट्स होती है, मतलब दिन बाई डे बाई डे जो है वो खराब होती जाती है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं। द एयर क्वालिटी, यहाँ पर हमारा द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, एयर क्वालिटी हमारा सब्जेक्ट है, एयर क्वालिटी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो एयर क्वालिटी हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, द जो है वो आर्टिकल है, एयर क्वालिटी हमारा सिंगुलर नाउन है, इसीलिए डिटेरियोरेट्स जो है वो उसमें यस लगा हुआ है। डिटेरियोरेट मीन्स बस से बदतर हो जाते जाना। ठीक, तो डिटेरियोरेट्स में यस लगा हुआ, मतलब वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। एवरी जो है ये एडजेक्टिव है, विंटर जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, नेशनल कैपिटल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, लार्जली जो है ये एडवर्ब है, इसका मतलब होता है मुख्य रूप से, ड्यू टू जो है प्रीपोजिशन है, मेट्रोलॉजिकल जो है एडजेक्टिव है, फैक्टर्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, फैक्टर्स की विशेषता बताई गई है, मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स, एकम्पनीड बाई मीन्स के साथ, मतलब मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ साथ, स्लो विंड स्पीड जो है वो भी, स्लो विंड स्पीड मतलब जो वायु है वो धीरे धीरे बहती है। ठीक, हवा जो है वो धीरे धीरे बहती है। हाँ, एकम्पनीड बाई जो है ये फैक्टर्स के लिए पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव हो गया। कहाँ तक हमने पार्सिंग कर दी थी, लार्जली ड्यू टू प्रीपोजिशन हो गया, मेट्रोलॉजिकल एडजेक्टिव हो गया, फैक्टर्स नाउन हो गया, एकम्पनीड बाई जो है फ्रेजल वर्ब हो गए फैक्टर्स के लिए, एकम्पनीड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का, एकम्पनीड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव हो गया फैक्टर्स के लिए। स्लो विंड स्पीड, जो वायु की गति है वो धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है, विंड स्पीड वायु की, तो स्लो यहाँ पर। अब आप लोगों के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, स्लो का पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग बताइएगा क्या है। विंड स्पीड नाउन हो जाएगा, स्टेबल बर्निंग ये भी कंपाउंड नाउन ही है पूरा। ठीक, स्टेबल बर्निंग में पराली जलाना, तो ये पूरा नाउन हो जाएगा। इन जो है प्रीपोजिशन है, नेबरिंग जो है वो एडजेक्टिव है, स्टेट्स नाउन है, एंड कंजंक्शन है, वन सेकेंड, एंड कंजंक्शन है, वेहिकुलर पोल्यूशन यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, वेहिकुलर जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करेगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, इसलिए मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ। बता ही देता हूँ कि आप लोग तो कमेंट करके बताएंगे नहीं कि यहाँ पर स्लो है क्या। देखिए स्लो जो है वो एडजेक्टिव है यहाँ पर। ठीक, वन सेकेंड, डॉक्टर रजत शर्मा फ्रॉम गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, जो रजत शर्मा हैं वो गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल से हैं, मतलब कि वहाँ पर वो काम करते हैं। तो गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के रजत शर्मा ने बताया, वल्नरेबल ग्रुप्स सच एज द एल्डरली एंड चिल्ड्रेन आर मोर प्रोन टू रेस्पिरेटरी इश्यूज। तो रजत शर्मा जो कि गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल से हैं, मतलब वहाँ पर डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया है कि वल्नरेबल ग्रुप हैं, वल्नरेबल मीन्स जो संवेदनशील ग्रुप्स हैं, मतलब कि बहुत जल्दी इफेक्टेड हो जाते हैं। ठीक, वल्नरेबल ग्रुप्स जो संवेदनशील ग्रुप्स हैं, सच एज जैसे कि द एल्डरली बूढ़े लोग। देखिए यहाँ पर एल्डरली जो है इसमें LY, ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा चाहे,
यहाँ पर देखिए एल्डरली में एल वाई लगा है, ठीक। लोग इसे कहेंगे कि ये एडवर्ब है, एडवर्ब है, लेकिन ये गलत है। एल वाई लगे होने के बावजूद भी जो है एल्डरली एडजेक्टिव है, ठीक। और एडजेक्टिव से पहले यहाँ पर द का यूज किया गया, जिस तरीके से द पुअर लिखते हैं, ठीक। तो पुअर क्या है, वो एडजेक्टिव होता है, पुअर जो है वो एडजेक्टिव होता है, उससे पहले दा लगा देते हैं, तो पूरे यहाँ पर गरीब लोगों की बात हो जाती है, जितने भी गरीब हैं इंडिया में उन सब की बात हो जाती है, जितने भी वर्ल्ड में गरीब हैं उनकी बात हो जाती है, द पुअर गरीब लोग। इसी तरीके से द रिच, रिच लिखते हैं, रिच जो है वो एडजेक्टिव होता है, इससे पहले द का यूज किया जाता है, तो द रिच अमीर लोग, जितने भी अमीर लोग हैं उन सब की बात की जाती है, मतलब ग्रुप की बात की जाती है, द लग गया है। तो इसी तरीके से यहाँ पर एल्डरली मतलब बूढ़े लोगों की बात की गई है, द एल्डरली, तो एल्डरली यहाँ पर एडजेक्टिव है, द एल्डरली बूढ़े लोग एंड चिल्ड्रेन बच्चे आर मोर प्रोन मतलब सबसे अधिक संवेदनशील हैं, मोर वल्नरेबल हैं टू रेस्पिरेटरी इशूज़, कि इनको जो है रेस्पिरेटरी मतलब कि श्वास से संबंधित इश्यूज़ हो सकते हैं, मतलब कि उनको बीमारियां हो सकती हैं। वन सेकेंड, ड्यू टू राइजिंग एयर पोल्यूशन, ड्यू टू मीन्स के कारण, जो बढ़ता हुआ एयर पोल्यूशन है उसके कारण। तो डॉक्टर रजत शर्मा जो कि गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया है कि वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जिसमें बूढ़े लोग और बच्चे आते हैं, क्योंकि ये जो हैं सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं और उनको बहुत जल्दी रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हो सकते हैं, मतलब श्वास से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं? क्योंकि एयर पोल्यूशन जो है, वायु प्रदूषण जो है वो लगातार लगातार राइज कर रहा है, राइज मीन्स राइज मतलब बढ़ रहा है, ठीक। राइज का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा इंक्रीजिंग, ठीक। इन वन सेकेंड, राइज का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा इंक्रीजिंग, ठीक। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक कर लेते हैं। डॉक्टर रजत शर्मा, ठीक। डॉक्टर रजत शर्मा के लिए यहाँ पर वर्ब जो है वो सेड आई हुई है, क्यों? क्योंकि फ्रॉम जो हमारा पहला प्रीपोजिशन है और ग्रामर का रोल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है। तो डॉक्टर रजत शर्मा फ्रॉम गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, जो कि गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल से हैं, सेड उनके लिए वर्ब है यहाँ पर। दैट जो है यहाँ पर हिडन है, ठीक। दैट जो है वो कंजंक्शन है और वो हिडन है, हिडन मीन्स छुपा हुआ है। फिर दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, वल्नरेबल मीन्स होता है संवेदनशील, और ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। वल्नरेबल के आप लोग सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए, वीक मीन्स कमज़ोर या वल्नरेबल। दूसरा होता है प्रोन, ठीक, प्रोन मीन्स वल्नरेबल। फिर होता है ससेप्टेबल, ठीक, ससेप्टेबल मीन्स प्रोन या वीक या कमज़ोर, ठीक। तो यहाँ पर वल्नरेबल एडजेक्टिव है और ग्रुप जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सच एज जो है ये पूरा प्रीपोजिशन है, सच एज मीन्स जैसे कि, द जो है आर्टिकल है, ठीक। एल्डरली जो है एडजेक्टिव है, एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, चिल्ड्रन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए दैट यहाँ पर कंजंक्शन हो गया था, वल्नरेबल एडजेक्टिव है। ग्रुप्स के लिए यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर आई हुई है। ग्रुप्स आर मोर प्रोन, जो सबसे अधिक संवेदनशील हैं टू रेस्पिरेटरी इशूज़ के लिए, तो आर यहाँ पर मेन वर्ब है। मोर जो है वो एडजेक्टिव है। प्रोन जो है यहाँ पर क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में, आप लोग बताइएगा। चलिए आप लोगों के लिए ऑप्शन दे रहे हैं, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या प्रीपोजिशन है, या कंजंक्शन है, ठीक। तो प्रोन का आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच बताइएगा। टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है, प्रोन के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज किया भी जाता है। रेस्पिरेटरी इशूज़ जो है पूरा कंपाउंड नाउन हो जाएगा, ठीक। ड्यू टू प्रीपोजिशन है। राइजिंग जो है यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। एयर पोल्यूशन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। दिस वल्नरेबिलिटी इज़ ऑफ टू टाइप्स, जो ये संवेदनशीलता है ये दो तरीके की है। टू टाइप्स मीन्स दो तरीके की, जो संवेदनशीलता है वल्नरेबिलिटी है वो दो तरीके की है। दियर आर दोज हु आर क्लिनिकली वल्नरेबल सच एज चिल्ड्रन, दियर आर दोज वे लोग जो कि क्लिनिकली मीन्स मेडिकली वल्नरेबल है, जिनको पहले से ही कोई ना कोई बीमारी है। सच एज चिल्ड्रन जैसे कि बच्चे हैं, द एल्डरली जो बूढ़े लोग हैं उनको, एंड प्रेग्नेंट वुमेन, इन लोगों को जो है सबसे अधिक वल्नरेबल है, मतलब सबसे अधिक संवेदनशील है। इन लोगों को जो है रेस्पिरेटरी इशूज सबसे ज़्यादा हो सकते हैं। तो पहली कैटेगरी के बारे में बताया गया। उसके बाद बताया गया देन, उसके बाद दियर आर दोज, उसके बाद वे लोग हु आर सोशली वनलेबल, वे लोग जो सोशली मतलब सामाजिक रूप से कमज़ोर हैं। वनलेबल मीन्स कमज़ोर हैं, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं द वंस, वे लोग हु कैन नॉट अफोर्ड, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब कि उनके पास क्षमता नहीं है। अफोर्ड मीन्स परचेज करने की क्षमता नहीं। हु कैन नॉट अफोर्ड, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एयर प्यूरीफायर मतलब एयर प्यूरीफायर खरीद नहीं सकते हैं। एंड और स्टे आउटडोर्स, वे लोग जो कि बाहर रहते हैं। स्टे मीन्स बने रहते हैं, द आउटडोर्स मीन्स घर से बाहर, ठीक। स्टे आउटडोर्स
फॉर दियर वर्क अपने काम के लिए, सच एज जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जैसे कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन श्रमिक होते हैं वो लोग। डॉक्टर वन सेकेंड डॉक्टर शर्मा सेठ ऐसा डॉक्टर ने कहा है, उन्होंने बताया है कि जो वल्नरेबिलिटी है, जो संवेदनशीलता है वो दो तरीके की है। सबसे पहले बूढ़े, बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन हैं। उसके बाद वे लोग हैं जो कि मतलब कि उनके पास पैसे नहीं हैं, सोशली वल्नरेबल में सामाजिक रूप से कमज़ोर हैं और वो एयर प्योरीफायर अपने घर में नहीं खरीद कर ला सकते हैं। और वे लोग जो कि अपना काम करने के लिए मतलब कि कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम करते हैं और बाहर ही रहते हैं। तो उन्होंने वल्नरेबिलिटी के प्रकार बताए हैं डॉक्टर शर्मा जी ने। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। इसकी पार्सिंग आप लोग खुद से करिएगा। मूव करते हैं आगे, वरना ये पूरा आर्टिकल हो नहीं पाएगा। डॉक्टर विकास डॉक्टर विकास मौर्य जो डॉक्टर विकास मौर्य हैं, द हेड ऑफ द पल्मोनोलॉजी, जो कि पल्मोनोलॉजी श्वसन विज्ञान जो है उसके हेड हैं। पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट एट फोर्टिस हॉस्पिटल इन शालीमार बाग। फोर्टिस हॉस्पिटल जो कि शालीमार बाग में है, वहाँ पर पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं विकास मौर्य। सेड विकास मौर्य ने बताया सेवरल ऑफ हिज पेशेंट, सेवरल मीन्स कई, सेवरल ऑफ हिज पेशेंट उनके कई पेशेंट्स फेसिंग जो सामना कर रहे हैं क्रोनिक इश्यूज़, क्रोनिक मीन्स सीवियर इश्यूज़ का डिसाइड उन पेशेंट्स ने डिसाइड किया है। वन सेकेंड डिसाइड उन्होंने निर्णय लिया है, पेशेंट ने डिसाइड किया है टू लीव छोड़ने का द सिटी शहर को इन द विंटर मंथ्स में शहर को छोड़ने का निर्णय लिया है। ठीक, तो डॉक्टर विकास मौर्य अब इनकी विशेषता बताई गई है। केस इन अपोजिशन से ये हैं क्या? विकास मौर्य जो कि हैं द हेड हैं, हेड मीन्स अध्यक्ष हैं ऑफ द पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट, जो पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट है, जो श्वसन विज्ञान का डिपार्टमेंट है उसके हेड हैं। कहाँ पर ये है? पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट एट फोर्टिस हॉस्पिटल, जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल में है। अब फोर्टिस हॉस्पिटल कहाँ पर है ये बताया गया। ये कहाँ पर है? इन शालीमार बाग, ये शालीमार बाग में है। ठीक, अब विकास मौर्य के लिए, ठीक, जो विकास मौर्य हमारा मेन सब्जेक्ट था उसके लिए यहाँ पर सेड वर्ब आई हुई है। यहाँ तक ता से लेकर के और शालीमार बाग तक जो है ये विकास मौर्य के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि वो जो हैं पल्मोनोलॉजी मीन्स श्वसन विज्ञान के अध्यक्ष हैं, मतलब हेड मीन्स जो डीन है, मतलब अपने डिपार्टमेंट के मुखिया हैं। ठीक, और ये डिपार्टमेंट कहाँ पर है? फोर्टिस हॉस्पिटल में। फोर्टिस हॉस्पिटल कहाँ पर? शालीमार बाग में, उन्होंने बताया है। ठीक, क्या बताया? अब सेड के बाद देखिए यहाँ पर सेड वर्ब होगा, इसके बाद दैट यहाँ पर कंजंक्शन यूज किया जाएगा। सेवरल मीन्स मैनी, कई, सेवरल ऑफ हिज पेशेंट, कई ऐसे उनके पेशेंट, हिज माने जो डॉक्टर हैं विकास मौर्य उनके कई पेशेंट्स फेसिंग। अब पेशेंट की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से, पेशेंट जो कि सामना कर रहे हैं क्रोनिक मतलब सीवियर इशूज मीन्स प्रॉब्लम्स, जो सीवियर प्रॉब्लम्स का या सीवियर डिजीज का सामना कर रहे हैं। अब पेशेंट के लिए देखिए यहाँ पर सेड के बाद दैट हमारा यहाँ पर कंजंक्शन हो गया था। ठीक, दैट हमारा कंजंक्शन हो गया था। अब यहाँ पर सेवरल मीन्स एक से अधिक हैं, इसीलिए यहाँ पर मेन वर्ब जो आई हुई है वो डिसाइड आई हुई है, क्योंकि आप हमारा पहला प्रीपोजिशन था। ठीक, और वैसे ठीक, हाँ, सेवरल यहाँ पर कई की बात की गई, सेवरल ऑफ हिज पेशेंट ये हमारा पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नाउन है, इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो पेशेंट्स के लिए यहाँ पर समझ लीजिए सेवरल ऑफ हिज पेशेंट ये पूरा सब्जेक्ट है, इसके लिए यहाँ पर डिसाइड वर्ब आ रही है। पेशेंट की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल से, एडजेक्टिव से, फेसिंग एडजेक्टिव है, क्रोनिक एडजेक्टिव है, इशूज नाउन है, डिसाइड मेन वर्ब है, टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है, लीव वर्ब है, द आर्टिकल है, सिटी नाउन है, इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, विंटर मंथ ये पूरा नाउन हो जाएगा। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं हुई होगी। सीक वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करने की मांग करिए। सीक मीन्स मांग करना, वर्क फ्रॉम होम घर से काम करने की मांग करिए। फॉर अदर्स अन्य लोगों के लिए, ही से जो विकास मौर्य उन्होंने कहा है, ही से उन्होंने कहा है वर्किंग फ्रॉम होम घर से काम करना, इफ़ दियर जॉब्स अलाउ अगर उनकी जॉब जो है अलाउ करती है, इज एन ऑप्शन। तो विकास मौर्य ने बताया है कि जिन लोगों की जॉब्स जो हैं घर से करने वाला एक हैं वो लोग घर से जॉब्स कर रहे हैं। ठीक, ये भी एक ऑप्शन है, मतलब जितना आप बाहर जाएंगे उतने ही चांसेज हैं आपको एयर पोल्यूशन मतलब बीमारियाँ होने की। इफ़ दे लेक दीज ऑप्शंस, अगर ये ऑप्शंस जो हैं इनको छोड़ देते हैं, वी एडवाइज देम हम उनको सलाह देते हैं, टू वियर हाई ग्रेडेड N95 मास्क। टू वियर मीन्स पहने, हाई ग्रेडेड उच्च ग्रेड के N95 मास्क पहने, व्हेन वेंचरिंग आउट ऑफ देयर होम्स। वेंचरिंग आउट मीन्स जब घर से बाहर निकले, वेंचर आउट का मतलब होता है गो आउट ऑफ देयर होम, जब अपने घर से बाहर निकलें तो N95 मास्क वियर करके निकले, मतलब पहन करके निकलें, तो इसकी हम सलाह देते हैं। मेंटेन
और बनाए रखिए अ हेल्दी डाइट, और एक हेल्दी डाइट बना के रखिए, एंड और गेट वैक्सीनेटेड, और वैक्सीन लगवा के रखिए फॉर फ्लू की एंड निमोनिया, और निमोनिया की। ठीक, तो डॉक्टर साहब सलाह देते हैं कि वे लोग, जो लोग मतलब ज़रूरी ही है निकलना घर से बाहर, तो उनके लिए N95 मास्क लगा के रखिए, हेल्दी डाइट रखिए, और फ्लू की वैक्सीन लगवा के रखिए, निमोनिया की वैक्सीन लगवा के रखिए। निमोनिया एस, क्योंकि पोल्यूटेंट्स जो प्रदूषक होते हैं इन द एयर, हवा में, आर नोन, उनको जाना गया है टू कैरी सेवरल वायरसेस, कि वो कई सारे जो हैं वायरसेस को अपने साथ कैरी करते हैं ना, लेके जाते हैं। डॉक्टर मौर्य सेड, ऐसा डॉक्टर मौर्य ने कहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। डॉक्टर जीसी खिलनानी, डॉक्टर जीसी खिलनानी चेयरमैन, जो जीसी खिलनानी हैं वो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन मीन्स अध्यक्ष हैं, PSRI इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर, जो PSRI इंस्टीट्यूट है पल्मोनरी क्रिटिकल केयर के, उसके अध्यक्ष हैं, एंड स्लीप मेडिसिन, और स्लीप मेडिसिन के अध्यक्ष हैं। टू अर्ज, उन्होंने भी निवेदन किया है, अर्ज मीन्स रिक्वेस्ट किया है, निवेदन किया है, तो टू यहाँ पर एडवर्ब है, अर्ज जो है ये मेन वर्ब है, तो जीसी खिलाने के लिए यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो अर्ज आई हुई, अर्ज मीन्स रिक्वेस्ट करना। ठीक, तो टू यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा, TOO। ठीक, जीसी खिलानी ने भी निवेदन किया है, एल्डरली पीपल, जो बूढ़े लोग हैं, एंड और दोज, वे लोग विद एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन, और जिनकी पहले से ही मेडिकल कंडीशन, जिनको पहले से ही बीमारियां हैं, सच एज ब्रोंकाइटिस, जैसे कि खांसी, हिस्ट्री ऑफ हार्ट फेल्योर, जिनका हार्ट फेल हो चुका है, अथवा कैंसर सर्वाइवर्स, या तो कैंसर सर्वाइवर्स मतलब कैंसर से लड़के जीत चुके हैं, टू बी ऑन गार्ड, जो कि स्वस्थ हुए हैं, मतलब कैंसर को हराया है उन लोगों के लिए। ठीक, तो उनसे क्या कह रहे हैं, 1 सेकेंड, एंड एल्डरली एंड पीपल दो रजिस्ट्री मेडिकल सजेस्ट ब्रोंकाइटिस, हाँ मतलब इन लोगों से क्या किया, निवेदन किया है, एल्डरली पीपल से, और दो उन लोगों से जो कि पहले से ही मेडिकल कंडीशन से हैं, ब्लड का, हार्ट फेलियर, कैंसर, अभी ऑन द गार्ड पहले से ही, तो इन लोगों से निवेदन किया है। क्या निवेदन किया है, दोज हु फेस, वे लोग जो फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं क्रोनिक इशूज़ का, सीवियर बीमारियों का, इशूज़ प्रॉब्लम्स का, एंड हैव द ऑप्शन, और उनके पास ऑप्शन है, लीविंग द सिटी, शहर को छोड़ करके जाने का, इट इज़ एडवाइजेबल, यह एडवाइजेबल है, टू गो अवे, चले जाइए, फार, 1 सेकेंड, टू गो अवे, छोड़ दीजिए, चले जाइए, फार 2 to 3 वीक्स, 2 से 3 सप्ताह के लिए, ही एडेड, ऐसा जीसी खलानी ने ऐड किया है, जोड़ते हुए बताया है। स्ट्रेसिंग, उन्होंने जोड़ दिया है, दैट की मैनी यंग कपल्स, कई यंग कपल्स हैं, स्ट्रेसिंग मीन्स जोड़ देते हुए, दैट की मैनी यंग कपल्स प्रेफर सिटीज़, कई यंग कपल्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं, प्रेफर मीन्स पसंद करते हैं, सिटीज़ में शहरों को। ठीक, तो स्ट्रेसिंग में जोड़ देते हैं, दैट की मैनी यंग कपल्स, कई यंग कपल्स हैं, प्रेफर वो पसंद करते हैं, सिटीज़ में शहरों को। 1 सेकेंड, कौन सा शहरों को बहुत से कपल्स जो है वो पसंद करते हैं, इसका बताया गया है, लाइक हैदराबाद, जैसे कि हैदराबाद है, बेंगलुरु है, ओवर दिल्ली, दिल्ली पर, दिल्ली से अच्छा जो है वो हैदराबाद बेंगलुरु जाना पसंद करते हैं, बहुत से ऐसे भी कपल्स हैं। एस, क्योंकि दे डू नॉट वांट, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं, दियर चिल्ड्रन टू सफ़र, कि उनके बच्चे भी बीमारी से सफ़र करें, इसलिए बहुत से कपल्स जो हैं वो दिल्ली की बजाय जो है हैदराबाद बेंगलुरु जाना पसंद करते हैं। कांट लीव सिटी, शहर को छोड़ नहीं सकते, लीव मीन्स छोड़ना। ठीक, तो आई कांट लीव सिटी, मैं शहर को छोड़ नहीं सकती। हाउ एवर, यद्यप, नेहा गुप्ता जैन मदर ऑफ एन 8 ईयर ओल्ड डाटर, जो कि एक 8 साल बच्ची की माँ है, एंड 1 ईयर ओल्ड सन, और एक साल के बच्चे की माँ है। तो नेहा गुप्ता जो है वो एक 8 साल मतलब कि वो माता हैं एक 8 साल बच्ची की और 1 साल बच्चे का। सेड, नेहा गुप्ता जैन ने कहा, लीविंग द सिटी, सिटी को छोड़ना, इज नॉट एन ऑप्शन फॉर हर, उनके लिए यह विकल्प नहीं है, मतलब कि उनके लिए दिल्ली को छोड़ना विकल्प नहीं है। आवर डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड, हमारे डॉक्टर जो हैं, आवर डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड, हमारे डॉक्टर ने सलाह दी है, अस, हमको, टू लीव द सिटी, कि शहर को छोड़ दीजिए, फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स, अगले 2 महीनों के लिए, बट लेकिन, दैट इज़ नॉट फिजेबल, जो कि फिजेबल नहीं है, जो कि संभव नहीं है, फिजेबल मीन्स संभव होना, मतलब पॉसिबल होना, एस, क्योंकि, इनके लिए क्यों नहीं फिजिबल है, क्यों नहीं संभव है, एस, क्योंकि माई हस्बैंड, मेरा पति, एंड आई, और मैं, हैव जॉब दिए हियर, क्योंकि मैं, दोनों लोग, मतलब मेरा हस्बैंड और मैं यहाँ पर जॉब करते हैं, बट लेकिन, दैट डे इज़ नॉट टू फार, लेकिन वो दिन दूर नहीं है, एस आई कांट लेट माई चिल्ड्रेन सफ़र, कि मैं अपने बच्चों को जो है सफ़र करने के लिए यहाँ पर रुकूँ। सेट, ऐसा कहा है, द हौज खास रेसिडेंट, जो कि नेहा गुप्ता जैन जो है वो हौज खास की निवासी है, उन्होंने कहा है कि वो दिन दूर नहीं है जब हमें सिटी छोड़ना पड़ेगा। ठीक, फार का मतलब है टू फार मीन्स बहुत दूर नहीं है। ठीक, तो वो दिन दूर नहीं है जब हमें सिटी छोड़ना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, 1 से 2 प्यारे कमेंट कर दीजिएगा, हो सके तो आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा।